नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 जून 2025 और यहाँ पे 12 जून 2025 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंटरडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंटरडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यानी वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और पहले 3 स्टॉक का रिव्यू करेंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ये कि मीटअप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ भागलपुर में। अगर आप आना चाहते हैं तो इस मीटअप में ज़रूर शामिल होइए। 1 जुलाई 2025 को मीटअप है। 26 जून 2025 से पहले आप अपना नाम ऐड करवा सकते हैं ताकि आप इसमें शामिल हो पाए। तो चलिए पहले हम 3 स्टॉक का रिव्यू कर लेते हैं। स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू, मेरा व्हाट्सअप नंबर इसे आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, फिर भी लिख देता हूँ 8709652195। आप इस पे हाई हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो पहला स्टॉक दिया था बिरला सॉफ्ट का, तो चलिए उसका रिव्यू करते हैं। पहले रिव्यू कर लेना जरूरी है। बिरला सॉफ्ट खरीदना था 430 के ऊपर, बेचना था 426 के नीचे। 426 के नीचे ये आया नहीं। 430 के ऊपर आपने अगर खरीदा हो तो 433 का पहला टारगेट था, दूसरा 436 था। इसने 435 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया, लगभग 2 टारगेट ऊपर आपको दे दिया। दूसरा स्टॉक था टाटा मोटर्स का, 735 के ऊपर बाइंग, 727 के नीचे सेलिंग। 727 के नीचे आया नहीं तो खत्म बात। 735 के ऊपर अगर आपने खरीदा है तो फिर टारगेट था 740 का पहला, वो आपको मिल गया। दूसरा 745 था तो इसने 744 तक का हाई लगाया, लगभग समझिए 2 टारगेट इसने भी आपको दिया। तीसरा स्टॉक था श्रीराम फाइनेंस का, तो चलिए श्रीराम फाइनेंस को देख लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस ये आ गया। बाय करना था 704 के ऊपर, सेल करना था 695 के नीचे। 704 के ऊपर गया नहीं तो बाय नहीं हुआ। 695 के नीचे अगर आपने सेल किया है तो पहला टारगेट था 691, वो मिल गया। दूसरा था 687, वो भी मिल गया। तीसरा था 683, तो लगभग 684 तक का लो मारा है। तीनों ही टारगेट के आसपास ये पहुंच गया था। ये हो गया रिव्यू। अब चलता हूं पहला स्टॉक जो 12 तारीख के लिए सिलेक्शन है, ऑयल इंडिया। इसका सिलेक्शन रीजन समझिए, इसने डेली के चार्ट में ना बहुत ही जबरदस्त तरीके का ब्रेकआउट किया। देखिए ये जो है ना, ये पहले हर्डल था, सपोर्ट था ना, इसी सपोर्ट को हम आगे ऐसे बढ़ाते थे। देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया था, अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है। दिस इज रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये आज इसने ब्रेकआउट और वॉल्यूम के साथ में, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया है। तो अगर कल से वापस से ऑयल इंडिया कल अपने एक हायर जोन को ब्रेक करता है 469 को, तो हम लोग बाइंग की तरफ देखेंगे। स्टॉप लॉस 466 466 का हो जाएगा। टारगेट 472 472, दूसरा 475 475, तीसरा 478 478 का। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो हम लोग सेल की तरफ देखेंगे 464 के बिलो। स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कंडीशन में 467 467 का। जो टारगेट होगा 461 461, दूसरा 458 458 और तीसरा 455 455 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलें, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग जोन को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया ऑयल। सेकेंड स्टॉक टाटा कंज्यूमर। सेकेंड स्टॉक कौन सा है? टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का चार्ट को समझते हैं। देखिए इसने डेली के चार्ट पे अपने सपोर्ट एरिया पर आके रुकने की कोशिश किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे सपोर्ट, लेकिन अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके देखते हैं तो आप एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट देखेंगे इंट्राडे के चार्ट पे। देखिए किस तरह से ये फॉल में है ना, स्लोप इसका फॉल में है, लेकिन हमेशा इस ट्रेंड लाइन पे बाउंस कर जाता है, तो फिर से इस जगह पर है। तो क्या फिर बाउंस करेगा? पता नहीं। अगर ये ब्रेकडाउन नीचे कर गया तो नीचे की तरफ में, तो दोनों ही कंडीशन की तरफ ध्यान रखना है। अगर 1108 के ऊपर निकलता है तो बाय साइड देखेंगे, बाय अबव 1108। स्टॉप लॉस 1102 रुपए का होगा और जो टारगेट होगा 1114 1114, दूसरा 1120 1120 और तीसरा 1126 1126 का। सेल की तरफ हम बात करते हैं, 1100 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 1106 रुपए का, और जो टारगेट होगा हमारा 1094 1094, दूसरा 1088 1088, तीसरा 1082 1082 का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक टाटा कंज्यूमर।
तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, बैंकिंग सेक्टर का है इंडसइंड बैंक। तो ये आ गया इंडसइंड बैंक का चार्ट आपके सामने में। इंडसइंड बैंक, या अब इसको सिलेक्शन देखिए क्यों सेलेक्ट किया है। तो इसने भी सेम टाटा कंज्यूमर की तरह ही एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, फिर अब उसको सपोर्ट बना लिया है ना। अब इस सपोर्ट पे टिका हुआ है, सपोर्ट तोड़ देगा सेल, बाउंस करेगा तो बाय। तो बाय की तरफ देखते हैं, अगर ये 840 के ऊपर निकलता है तब बाय 840, स्टॉप लॉस 834, 834 जो टारगेट होगा 846, 846, दूसरा 852, 852 और तीसरा 858, 858 रुपए का। सेल साइड की बात करते हैं, सेल का लेवल होगा 833 के बिलो, सेल बिलो 833 जो स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कंडीशन में 839 रुपए का, और जो टारगेट होगा 827, 827, दूसरा 821, 821 और तीसरा 815, 815 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8709652195। हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।